हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक मीन या जिसको समांतर माध्य कहा गया है। मीन या माध्य क्या होता है? माध्य यानी कुछ हमें संख्याएं दी हुई हैं और उनका औसत हम निकालते हैं। और औसत निकालने की सामान्य रूप से हम क्या करते हैं कि औसत के लिए हम दिए गए मध्य या जो चर होते हैं उनका पहले हम टोटल करते हैं और कुल जो चर है संख्या, जैसे मान लीजिए हमें 10 आंकड़े दिए हुए हैं, 10 संख्याएं दी हुई हैं, तो 10 का हम उसमें भाग दे देंगे। हमारा सीधा सा तरीका है। तो वो एक तरह का उनका औसत या माध्य कहलाता है। यानी आंकड़ों के न्यूनतम और अधिकतम मानों के मध्य, लगभग मध्य में औसत का मान सुनिश्चित रहता है और इसी को समांतर माध्य के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, या पदों का मूल्य एक्स क्या है, दिए गए वेरिएबल्स हैं, और बटे एन, एन यानी कुल मदों की संख्या। अब आता है इसमें डिफरेंट टाइप से, हम जैसे पहले आता है हमारा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में। अब इंडिविजुअल सीरीज़ आप किसको मानोगे? जैसे आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल जो ऊपर दिया हुआ है कि एक हॉस्पिटल है जिसमें कुछ पेशेंट्स हैं, 10 पेशेंट लिए हैं और 10 पेशेंट्स का जो है वो ब्लड प्रेशर नापा है। 1 2 3 4 ये 10 है और 10 में से अलग अलग ये इंडिविजुअल इनका ब्लड प्रेशर दे रखा है। तो ब्लड प्रेशर का हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास एन क्या हो गया, कैपिटल एन इज इक्वल टू 10, ये संख्या दे रखी है, और नीचे जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट दे रखा है ब्लड प्रेशर का 10 पेशेंट्स का, तो उसका हम सबसे पहले टोटल करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो है इसका कितना आ रहा है, 850, और कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 10। तो मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा क्या होता है, सम टोटल ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कुल मदों की संख्या का टोटल। वो हमारे पास 850 है और ये 10 है हमारे पास संख्या, तो इसका कितना आ गया मीन, 85। यानी इसका हम औसत रक्तदाब हम देखेंगे तो वो कितना आएगा, इसका 85 mmHg। इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज में, व्यक्तिगत श्रेणी किसको कहा गया है? व्यक्तिगत श्रेणी यानी जिसमें जैसे आप देखिए हर एक जो ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट है वो एक एक ही है। 10 पेशेंट हैं तो ये 10 जो संख्या दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज। अब दूसरा आंकड़ा आप देख लीजिए कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का जो ब्लड सैंपल लिया उसमें हीमोग्लोबिन का परसेंटेज निकालना है और उसका मीन निकालना है। हीमोग्लोबिन का परसेंटेज हमें दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या हमें कितनी दे रखी है, 15, और हीमोग्लोबिन जो है डिफरेंट डाटाज हमें दे रखे हैं। जैसे ए का 8.1 है, 9.4, 7.6, 11.0, 14.0, 9.7, 8.6, इस तरह से 15 विद्यार्थियों का दे रखा है हमें। इसका हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में अब इनका जो है वो हीमोग्लोबिन परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए हम सीधा सा फॉर्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हम जानते हैं कि जितने 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमने हीमोग्लोबिन का टोटल कर लिया और कुल हमारे पास संख्या कितनी है, 15, तो उसमें 15 का भाग दे देंगे। टोटल हमारे पास आया 140.6, कुल हमारे पास n इज इक्वल टू 15, तो x बार इज इक्वल टू 140.6 अपॉन 15, यानी एवरेज जो आया इसका हीमोग्लोबिन का वो कितना आया परसेंटेज, 9.37। अब दूसरा आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज जो है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि खंडित श्रेणी जिसको कहा गया, पहले थी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सीरीज, अब आती है डिस्क्रीट सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है यानी आवृत्ति दी हुई होती है, और सिग्मा एन का मतलब सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्तियों के कुल योग जो है वो आएगा इसमें सिग्मा एन।
तो आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं कि खंडित श्रेणी में सदैव प्रत्येक चर की आवृत्ति अंकित होती है, यानी जो भी वेरिएबल हमें दिया हुआ है तो उसकी आवृत्ति है x की, और इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा एफ एक्स। देखिए पहले हमने क्या दिया था इंडिविजुअल चर में, सिग्मा एक्स, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी है तो हम क्या करेंगे कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा यानी सम टोटल, तो सिग्मा एफ एक्स यानी जो वेरिएबल दिए हुए हैं उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम टोटल फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन, इसमें फॉर्मूला वही है, केवल फ्रीक्वेंसी है। इसमें आप देख लीजिए कि इसमें एक एग्जाम्पल जो दे रखा है, जो इसमें भी ब्लड प्रेशर जो है उसका एक दे रखा है कि डिफरेंट मेजरमेंट्स दे रखे हैं ब्लड प्रेशर के, किसी का 140, 170, 100, 120, 180, और नीचे मरीजों की संख्या, भाई 140 कितने मरीजों का है, 2 का, 170 है 4 का, 100 है 5 का, 120 है 10 का। इस तरह से आप देख लीजिए कि पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर और कितने पेशेंट का है वो उसकी आवृत्ति हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो अब इसका देखिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स क्या है, एफ हमें दे दिया, ये ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट दे दिया, और ये एक्स और एफ क्या है, मरीजों की संख्या। जैसे 140 जो ब्लड प्रेशर है वो कितने मरीजों का है, 2 का, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। तो हम 140 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसी तरह से जो डिफरेंट ये दे रखे हैं इनको उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसका सिग्मा एफ एक्स निकालेगा, उसका सम टोटल करके, जो आप देख रहे हैं ये सिग्मा एफ एक्स जो है, इसमें सिग्मा एफ यानी अब ये जो आवृत्ति दी हुई है उसका भी हम टोटल करेंगे, वो कितनी है 40, तो उसमें उसका हम भाग दे देंगे, तो हमारे पास जो है वो मीन आ जाएगा। वो किस में आएगा, वो डिस्क्रीट यानी खंडित श्रेणी में, ये आ गया हमारा मीन। इसमें दूसरा देखिए एक और आंकड़ा दे रखा है इसमें कि कुछ लोगों में WBC की संख्या है। WBC की संख्या देखिए आपको, ये एग्जाम्पल जो है 4000, 5000, 4100, 5200, 7700, और कितने लोगों की है, जैसे 4005 की है तो ये क्या होगी इसकी आवृत्ति, या जिसको फ्रीक्वेंसी कहा है। 5000 कितने लोगों की है, यानी 5000 की संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, 6 लोगों में रिपीट हो रही है, वही रिपीट होना ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, यानी 4000, ये जितने नंबर्स दे रखे हैं 10 संख्याएं हैं, अब 10 की जो फ्रीक्वेंसी उसके सामने उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका नीचे जो है वो सम टोटल करेंगे हम, तो वो आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ एक्स, जो इसमें दे रखा है देखिए कि 61,700, ये 617500, ये आ गया हमारे पास किसका जो है वो एफ एक्स का। अब सिग्मा एन हमारे पास 93 आ गया, जो लोग हैं जिनकी WBC निकाली उनकी संख्या कितनी है 93, सीधा सा मान है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन, ये भाग दिया हमारे पास, ये आ गया। तीसरा हमारे पास आता है इसमें मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज, यानी सतत श्रेणी, इतने से इतने, इतने से इतने, जो ग्रुप बना के है उसको हम जो है वो कंटिन्यूस सीरीज या सतत श्रेणी कहा जाता है। तो सतत श्रेणी में जब हम माध्य निकालते हैं तो उसके लिए जो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन वही चीज़ है, इसमें एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, जैसे आपको ये दे दिया, जैसे ग्रुप दिए हैं, कुछ आंकड़ों के ग्रुप दे दिया, जैसे ब्लड प्रेशर का ही मेजरमेंट दे दिया है, 60 से 70 के बीच बीपी कितने लोगों का है 4 का, 70 से 80 के बीच 5 का, 80 से 90 के बीच 4 का, फिर 90 से 100 के बीच 4 का। तो इस तरह से देखिए 10-10 का ग्रुप बना दिया। अब ये 10-10 का ग्रुप बना दिया और इनकी आवृत्ति कितने कितने लोग होंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रुप है उसके बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य मान निकालेंगे, और मिड पॉइंट जो निकालेंगे वो क्या करेंगे कि आरंभिक संख्या और अंतिम संख्या, जैसे 60 और 70, तो 60 और 70 को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी, जिसको इसमें dx से दर्शाया गया है।
दूसरा, मरीजों की संख्या हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अब ये हम निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स भी कह सकते हो इसको, आप सिग्मा एफ एक्स भी कह सकते हो। अब जो मिड पॉइंट निकाला है उसको उसके सामने की फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे और उसका टोटल निकालेंगे, जो हमारे पास आ रहा है 2960, और इसका एन या सिग्मा एफ हमारे पास 30 है। अब इसमें मान रख देंगे हम, आप सिग्मा एफ डी एक्स भी कह सकते हो इसको, और सिग्मा एफ एक्स इसमें दे रखा है। देखिए डी एक्स किसका मान है, मध्यमान है, दोनों संख्याओं के बीच की संख्या, ये इसमें संख्या आ गई है। ये इसके और भी उदाहरण दे रखे हैं। अब देखिए आता है इसके बाद स्टेप डेविएशन या पद विचलन विधि। पद विचलन विधि जो है इसके अंतर्गत जो है वो आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, और इसका फॉर्मूला जो है वो x बार इज इक्वल टू ए का मतलब होता है यहाँ एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, यानी जो आप मिड पॉइंट निकालेंगे, जिसको हमने जो कंटिन्यूस सीरीज में डी एक्स का नाम दिया था, या हमने मान लीजिए एम का दे दिया, वो जो मध्यमान है उसमें से किसी एक संख्या को हम क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। तो x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू सी क्या है यहाँ पे, क्लास इंटरवल, यानी क्लास कौन सी, जैसे 60 से 70 के बीच का ग्रुप है, 70 से 80 है, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है, 10 का, तो ये सी क्या हो जाएगा, 10 है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले ये देखिए ये दिया हुआ है 0 से 10, 10 to 20, 20 30, 30 से 40, 40 से 50, ये एक सीरीज दे रखी है, कंटिन्यूस सीरीज, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, पहली और दूसरी संख्या 0 और 10 को जोड़ा, 10 में उसमें 2 का भाग दिया, कितना आ गया 5। दूसरा 10 और 20 को जोड़ा, 2 का भाग दिया 15, तो इस तरह से मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हमने इसमें से किसी एक संख्या को, अप्रोक्सीमेटली लोग जो है बीच की संख्या कोई मानते, किसी को मान सकते हो आप, जैसे यहाँ पे इन्होंने माना है किसको, ये m माइनस ए यानी मिड पॉइंट माइनस ए एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू डी, इसको क्या कहा गया है, डी कहा गया है। इसने कल्पित माध्य किसको माना है, 35 को, आप 25 भी मान सकते हो तो भी रिजल्ट वही आता है। 35 को इन्होंने मान लिया, 35 एम क्या है इसका 5 है, 5 माइनस 35, इससे 35 को सब में से माइनस करेंगे, इस एम में से 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25 माइनस 35, 35 माइनस 35 0 हो ही जाएगा, और 45 माइनस 35, ये आ गया डी का मान। अब डी में क्या करेंगे आप, क्लास इंटरवल का देखिए डी है और सामान्य संख्या जिसमें 10 का भाग, क्लास इंटरवल का इन्होंने भाग दे दिया इसमें, तो ये कितना आ गया, -3 2 1 -1, इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दिया, सामने की जो है फ्रीक्वेंसी इसकी दे ही रखी है, आवृत्ति जो है 10, जैसे -3 को करेंगे 30 आएगा, 12 को करेंगे 2 से 24 आएगा, इस तरह से ये करके सिग्मा जो है वो एफ डी डैश इन्होंने निकाल लिया है। एफ डी डैश का मान कितना आ गया, -64। अब इसमें रखेंगे हम, तो देखिए x कितना है, x बार इज इक्वल टू ए हमारे पास कितना था, हमने लिया था 35, एफ डी डैश हमने निकाला है -64 है, n हमारे पास 70 है, 70 ये आवृत्ति जोड़ रखी है, और इंटू 10 क्लास इंटरवल कितना हो गया 10। अब इसका मान कितना आएगा 35, और प्लस आगे की संख्या पहले हल करेंगे पूरी, वो संख्या कितनी आ रही है, माइनस कितनी आ गई 9.4, उसको 35 में से माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया कि सिग्मा x बार इज इक्वल टू 25.86, ये मीन है स्टेप डेविएशन या पद विचलन विधि से। तो इस तरह से हम देखिए अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जिसमें आज मैंने आपको बताई है। सबसे पहले इंडिविजुअल व्यक्तिगत श्रेणी जिसमें आवृत्ति नहीं दी हुई होती है, दूसरी खंडित या डिस्क्रीट सीरीज जिसमें संख्याएं एक एक होती हैं लेकिन जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, तीसरी ग्रुप या कंटिन्यूस सीरीज जो होती है जिसमें मिड पॉइंट निकालना हो, चौथा हो गया जो स्टेप डेविएशन मेथड है जिसमें क्लास इंटरवल के साथ एज्यूम्ड मीन को
मानना पड़ता है। थैंक यू।